नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 76 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 489 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,847 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 2,28,127 कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2,23,774 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में अब तक 39,44,735 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 37,15,970 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.38% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,41,54,879 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 87,245 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,47,18,602 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,76,478 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 7,974 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 7,948 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में अब तक 66,02,47,762 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,16,011 नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 135,25,36,986 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। पिछले कल 60,12,425 कोविड वैक्सीन डोज दी गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों को इस्तेमाल करने, उनकी स्थापना और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि चिकित्सा ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वस्तु है और महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसकी निर्बाध आपूर्ति आवश्यक है। केंद्र सरकार ने उपकरणों की उपलब्धता, पीएसए संयंत्रों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र और मेडिकल गैस पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से दैनिक आधार पर इनकी स्थिति की समीक्षा करने और निगरानी करने का आग्रह किया। कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरी जिंदगी भले ही अब फिर से पटरी पर लौट आई हो, लेकिन प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण बंद हुए बस रूटों में से 450 रूट अभी भी बंद हैं। ये बात ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कल विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक जेआर कटवाल द्वारा राज्य में परिवहन निगम की कार्यप्रणाली और पिछड़े क्षेत्रों में बस सेवाओं की व्यवस्था में सुधार को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बंद अधिकांश बस रूटों को बहाल कर दिया गया है और शेष बचे 450 रूटों को भी चरणबद्ध तरीके से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।